हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर 4.4 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 12 तक का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्या कहता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न उसने चेंज किया है और कुछ भी नहीं है। क्या कहता है कि द इक्विलिब्रियम प्राइस कंडीशन फॉर द थ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट आर डिस्क्राइब एज गिवन बिलो। भाई फर्स्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है P1, है ना। ये फर्स्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो क्या है आपका P1 है, सेकंड P2 है, थर्ड जो है वो P3 है। ठीक है। आर द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द ईच मार्केट हमें ये दिया हुआ है। एक्स वाई जेड ना दे करके उसने मार्केट के फॉर्म में दे दिया P1 P2 और P3, और कुछ भी नहीं है इतना डिफरेंट। फिर उसने कहा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हमें प्राइस बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, यहाँ से मैट्रिक्स ए बना लो। ए मैट्रिक्स बना लीजिए तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा। 1 2 3, 1 2 3, और 3 2 2, 3 2 2, और 2 3 2, 2 3 और 2। ठीक है। अब इसका क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालने से पहले x इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 y1 z1 नहीं आएगा, यहाँ P1 P2 और P3 आएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बी मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, 85 105, 85 85 105 और 110 बनेगा। ठीक है जी। अब सुनो, अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 लिखिए एज इट इज़। इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, -3 2 जा 6, फिर -2 आएगा। फिर -2 से रिलेटेड क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 2 जा 6, -2 2 जा 4, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 3 इंटू 3 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है। तो 3 3 जा 9 -4, 9 - 4 इज इक्वल टू -2, -2 नहीं, -4 आएगा, -2 नहीं, -4 आएगा। और यहाँ से आपका आ गया 5, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 9, जो कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर के अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें ना, तो देखो, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से कोफैक्टर ही निकालूंगा, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये होता है बेटा साइन इसका। ठीक है। तो देखो सबसे पहले A11 लिखते हैं। A11, A11 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इससे रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4 -6 इज इक्वल टू -2। फिर A12 निकालोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 2 जा 6 -4 इज इक्वल टू 2, और चेक कर लो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। फिर निकालोगे A13, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 जा 9 -4, तो कितना आएगा 5। फिर निकालो A21, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 2 जा 4 -6 नहीं 9, 4 - 9 इज इक्वल टू -5। अब चेक करो, 21 का साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो। फिर यहाँ लिखो A22, 2 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 -6 इज इक्वल टू -4।
टू टू का साइन प्लस है तो कुछ नहीं करना। फिर 8 2 3, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अब चेक करो, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। उसके बाद निकालो A31, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 2 जा 4 -6 -2। फिर A32 निकालो। अच्छा, 31 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। A32 निकालो, ये कैंसिल 2 - 9, 2 - 9 इज इक्वल टू माइनस का 7, और यहाँ पे -7 है तो यह माइनस है तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस। फिर A33, 33 से रिलेटेड ये कैंसिल 2 - 7, 2 - 6, 2 - 6 माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका बना दीजिए मैट्रिक्स। क्या बनेगा? -2 -2 5, -2 -2 5, 5 -4 1, 5 -4 1, और -2 7 -4, -2 7 और -4। इसका हमें करना है क्या? ट्रांसपोज। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, है ना? आइए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -2 5 -2, -2 5 -2, और -2 -4 7, -2 -4 और 7, 5 1 -4, 5 1 और -4। ये हमने निकाल दिया इसका एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? ए इनवर्स। तो स्टूडेंट, अगर हम ए इनवर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला? 9, तो 1/9 इंटू, ये मैट्रिक्स एज इट इज़, 5 1 और माइनस का 4। ये निकल गया आपका ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स को हमने क्या लिया हुआ है? P1 P2 और P3 इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या है? 1/9 इंटू -2 5 -2 -2 -4 7, 5 1 और -4 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है? चेक करो, 85 105, 85 105 110। ठीक है, अब इसको हमें कर लेना है मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा P1 P2 P3 इज इक्वल टू 1/9 इंटू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 170, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो आएगा 525, और इसको इससे करोगे तो आएगा -220, इसको इससे करोगे तो -170, प्लस इसको करोगे तो आएगा कितना? 420, और इसको इससे करोगे तो आएगा 770 पॉजिटिव का। ठीक है, यही आएगा ना भाई? यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 425, फिर इसको करोगे तो आएगा 105, और इसको करोगे तो आएगा 440। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 1/9 यानी कि P1 P2 और P3 इज इक्वल टू 1/9 इंटू
इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 220 और 170, 390 यानी 135। यहाँ से आपका आ जाएगा 135, और इसमें से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 500, 520, 590 यानी 180 आ जाएगा यहाँ से। और इसको जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 530। जी हाँ, 530 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा 90। तो स्टूडेंट यहाँ से जो P1 आया वो कितना आएगा, 9। जो P2 आया वो कितना आएगा, 20। नहीं 9 नहीं, 15 आएगा बेटा, यहाँ से ये गलत हो गया। यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 20, और P3 जो आएगा वो आएगा आपका 10। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। देखो बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। बस इक्वेशन ही बनाना है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो, ठीक है बेटा। सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो, बस इसके अंदर जो है इक्वेशन आपको एक अलग से बनाना है, ठीक है। तो देखो कहता है क्या, द मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ए वेलफेयर क्लब डिसाइडेड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर। जो मैनेजमेंट कंपनी है किसके, वेलफेयर क्लब के, वो कुछ डिसाइड करना चाह रही है, कुछ लोगों को वो अपने एम्प्लॉय को अवार्ड देना चाह रही है। तो क्या कहता है, से एक्स फॉर सिंसियरिटी। उसने कहा सिंसियरिटी के लिए उसने एक्स बोला है, तो सिंसियरिटी को हमने एक्स कह दिया। फिर क्या कहता है आगे, से वाई फॉर हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली। मतलब कि उसने कहा है वाई बोला है हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली, हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली। उसको उसने कहा है वाई। फिर उसने क्या कहा है आगे, से जेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, और उसने जेड को कह दिया इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट उसको उसने कह दिया जेड, ठीक है। अच्छा फिर कहता है सम ऑफ ऑल अवॉर्डी इज 12। तो बेटा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा 3 अवार्ड फॉर सिंसियरिटी इज 33। क्या बोला है, 3 अवार्डीज फॉर सिंसियरिटी इज 33। सॉरी गलत हो गया बेटा, यहाँ से ना 3 नहीं आएगा, ये एक लाइन मिस कर दिया मैंने पूरा। 3 टाइम द सम ऑफ ऑल अवॉर्डी फॉर हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोला है, 3 टाइम द, कितना 3 टाइम्स, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम द सम ऑफ ऑल अवॉर्डीज फॉर हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली। हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली को हमने वाई लिया हुआ है, फिर प्लस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट को हमने जेड लिया हुआ है। मतलब कि हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली और इफेक्टिव मैनेजमेंट का 3 टाइम्स। आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ 2 अवॉर्डीज फॉर सिंसियरिटी, और सिंसियरिटी को हमने 2x लिया हुआ है, ठीक है, इज 33। और इन सब का क्या है, क्या बोला है यहाँ से देखो, द सम, ये 3 टाइम द सम, यानी कि सम की बात करें तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका टोटल हमें दिया हुआ है 33। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 33, ठीक है।
ये हमने इक्वेशन नंबर बना लिया 2 और ये हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये वाले लाइन में बोला हुआ है कि जो हेल्पिंग अदर है, हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली और इफेक्टिव मैनेजमेंट का सम करके उसका 3 टाइम्स, और 2 टाइम किसका है? सिंसियरिटी का। ये हमें दिया हुआ है कितना? 33 दिया हुआ है। अब चलते हैं अगली कहानी पे। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलो। कहता है कि इफ़ द सम ऑफ नंबर ऑफ अवॉर्डी फॉर सिंसियरिटी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, है ना, क्या बोला है? इफ़ द सम ऑफ नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर सिंसियरिटी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो सिंसियरिटी और इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन है? एक्स और जेड। तो यहाँ से लिखो सबसे पहले एक्स और ये जेड। ठीक है, मैनेजमेंट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर हेल्पिंग अदर। ये क्या है? ट्वाइस है किसके? हेल्पिंग अदर के। हेल्पिंग अदर कौन सा है? वाई। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द अवॉर्डीज ईच कैटेगरी। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था। ठीक है जी, अब क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 3। अब बेटा यहाँ से हमें 3 इक्वेशन बना लेना है, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है ना। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या आएगा? देखो यहाँ से ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे क्या है? 1 1 1 1 1 और 1। उसके बाद फिर क्या है आपका? 2 3 3 2 3 और 3, और फिर है 1 माइनस 2 और 1 1 माइनस 2 और 1। ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं जो आपका बनेगा एक्स वाई और जेड, और फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बना लोगे तो क्या बनेगा? 1 33 और 0 1 33 और 0। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिए सॉल्व आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सिंपलीफाई कर लेता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन तो वही है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, है ना। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने के बाद देखो क्या आया, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया? इसका डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 3। ठीक है, फिर हमने माइनर कोफैक्टर निकाला, तो ये मैंने क्या किया? कोफैक्टर निकाला। और बेटा अगर हम यहाँ से कोफैक्टर के साइन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे साइन होगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 1 2 1 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। फिर आएगा 2 1 2 1 का साइन देखो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर क्या है? 2 3, इसको सॉल्व किया हमने, है ना, तो कितना आया? -2 2 3 को चेक करते हैं एक बार। 2 3 ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना आपका 2 3 जो है वो यहाँ -2 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ -2 आएगा। ठीक है, तो -2 -1 -3 होगा, है ना। और फिर उसके बाद साइन यहाँ पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है? 3 1, तो 3 1 में देखो यहाँ पे क्या है? 0 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 2, देखो 3 2 का साइन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो ये आपका आ गया 3 2, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कोफैक्टर निकाला और फिर वापस से एडजॉइंट निकाला, ए इनवर्स निकाला, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर 3 4 और 5 आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी का एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं अगले पार्ट में कराता हूँ, नहीं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा ये। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।